नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में इस वक्त बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। सेना तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, तमाम जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त तैनात हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है और बड़ी चिंता की भी बात है और कई सारे सवाल उठाने वाली भी बात है, वो ये कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों की कोई सुरक्षा जो है वो नहीं है। इस वक्त हम जम्मू के बीचों बीच, जम्मू शहर के बीचों बीच जेडीए का एक बड़ा पुराना कम्प्लेक्स है। जेडीए कम्प्लेक्स इसे कहा जाता है, बस अड्डा है, वहाँ पे खड़े हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग खुद जेडीए ने अनसेफ डिक्लेयर की हुई है और इसका बाकायदा तौर पर एक बोर्ड भी लगाया गया है कि ये जो बिल्डिंग है ये अनसेफ है। लेकिन आप यकीन मानिए कि सरकार ने खुद इस बिल्डिंग को, डिपार्टमेंट ने खुद इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से आप थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़कर अगर जाएंगे तो ऊपर सीआरपीएफ को जो है वो यहाँ पे रखा गया है और करीब करीब 100 के आसपास जो सीआरपीएफ के जवान और उनके कुछ अधिकारी इस वक्त जो है वो यहाँ रह रहे हैं और इस अनसेफ बिल्डिंग में रह रहे हैं। अब देखिए, बड़ी अजीब सी बात यह है कि सीआरपीएफ को रहना या उनके रहने का इंतज़ाम करना वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये पुलिस स्टेशन हुआ करता था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस का बस अड्डे का पुलिस स्टेशन हुआ करता था। और चूंकि ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ डिक्लेयर है और खुद पुलिस ने यहाँ से शिफ्ट कर लिया हुआ है। अब नया बस अड्डा जो है वो कहीं और बनाया गया है। लेकिन सीआरपीएफ जो इस वक्त अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात है, वो सीआरपीएफ के करीब करीब 100 जवान इस वक्त जो है वो इसी अनसेफ बिल्डिंग में है। यानी पुलिस अपनी सुरक्षा को लेकर तो पूरी चिंतित है, अपनी सुरक्षा को लेकर जो है वो अलर्ट है, जो है वो जागरूक है। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि बरसात के दिनों में, इन दिनों में इस तरह की पुरानी जर्जर करती जो इमारतें हैं उनके गिरने का, ढहने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और इन दिनों में, बरसात के मौसम में, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ यहाँ पे इस अनसेफ बिल्डिंग में जो है वो उनको रखा गया है। उनको यहाँ पे जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से वो रह रहे हैं। दूसरा एक पहलू ये भी कि नीचे जो देखिए आप, कई सारी जो दुकानें हैं वो भी जस की तस चल रही हैं। जेडीए ने सिर्फ एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि भाई हमने तो, देखिए, हमने तो इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है और हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कोई बड़ा हादसा होता है तो हो जाए, लोगों की जान जाती है तो जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं और कई सारे जो रूट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के जो रूट्स हैं, बसों के जो रूट्स हैं, उनकी यूनियनों के दफ्तर भी यहाँ पे हैं, वो भी अपनी जान खतरे में डालकर जो है वो इस बिल्डिंग से अपना काम कारोबार चला रहे हैं। इनको यहाँ से शिफ्ट करने का भी अब तक कोई ऐसा इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया। और यानी ये जो पूरी बिल्डिंग है ये भगवान भरोसे है, ना जाने कब ये बरबर करके गिर जाए और जर्जर हालत में है। और बड़ी बात यह है, जैसा हमने शुरुआत में कहा, कि सीआरपीएफ के करीब करीब 100 जवानों की जान इस वक्त जो वो पूरी तरह से खतरे में डालकर रखी हुई है और अनसेफ डिक्लेयर की गई बिल्डिंग में उन्हें ठहराया गया है यहाँ पे। तो ये जो बिल्डिंग है ये अनसेफ डिक्लेयर है, इसकी हालत इतनी जर्जर है, तमाम जो सीढ़ियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, बिल्डिंग जो है वो जगह जगह इस पर दरारें पड़ी हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि क्या सरकार हमारे सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीर नहीं है? क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो ऐसे उठते हैं। आपको याद है, आज भी, हालांकि हम उस पर या उससे जुड़े हुए तथ्यों पर नहीं जाएंगे, लेकिन पुलवामा हमले को लेकर आज भी सवाल उठते हैं, हमारे जवानों की सुरक्षा को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उन्होंने जम्मू कश्मीर में जवानों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। और ये जो खबर हम बता रहे हैं
कि एक अनसेफ बिल्डिंग में करीब करीब 100 के आसपास यानी 80-85 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको एक तरह से कहें कि मौत के घर में ठहराया गया। मौत का घर इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर है। खुद सरकार ने यहाँ पे बोर्ड लगाया है, जेडीए ने यहाँ पे बोर्ड लगाया है और ये भी लिखा है बाकायदा कि उसके बावजूद अगर कोई यहाँ रहता है तो वो उस अपने रिस्क पर रह रहा है। यानी सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी कि बोर्ड लगा दिया और ये लिख दिया। लेकिन अब ये जो टुकड़ी आई है सीआरपीएफ की, जाहिर सी बात है इन्होंने खुद तो ये जगह आइडेंटिफाई नहीं की, पुलिस ने आइडेंटिफाई की होगी, सरकार ने उनको डायरेक्शन दी होगी कि इनके लिए जगह तलाश करिए, लेकिन उनके लिए अनसेफ बिल्डिंग जो है वो चुनना, यहाँ पे उनको रखना, वो कई गंभीर प्रश्न उठाता है और कई गंभीर सवाल उठाता है कि हमारे सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर सरकार इतनी गैर संजीदा क्यों है, सरकार इतनी लापरवाह क्यों है और मौत के घर में उनको ठहराया गया है। अब ये कई सारे सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी उठते हैं और सरकार पर भी उठते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।